हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं, यानी सेक्शन डी का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आराम से देखोगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि जो नीचे में तुम्हें दो इक्वेशन दिया गया है, इसको ग्राफिकली तुम्हें सॉल्व करना है। अब क्योंकि इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो डब्बा बनाना होगा, साथ ही साथ उस डब्बे में वैल्यू को फिल करना होगा। तो आ जाओ दो डब्बे बना लेते हैं। तो एक डब्बा हो गया हमारा ये x और ये हो जाएगा आपका y। एक और ऐसा डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। एक डब्बा यहां हो गया और दूसरा डब्बा हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इसमें भी हम लोग फिल कर देंगे क्या, x और y, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें हर एक पार्ट जो है वो तुम्हें शो करके वहां पर शो करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहले इक्वेशन, चलो सबसे पहला इक्वेशन है दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू क्या, 3। यहां से अगर x निकालो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 2y, क्या आएगा, 3 माइनस 2y, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब एक बार ना y का वैल्यू तुम 0 ले लेना। तो यहां पर लिखना होगा तुम्हें कि पुट y इक्वल्स टू 0, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो। तो इसमें भी हम लोग पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू कितना, 0 है ना। y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है हमें, एक सेकेंड, है ना। x का वैल्यू हमें बताना है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 0 कर दोगे इसमें, 2 इंटू 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 3 आ गया। तो 0,3 एक तो आपको मिल गया ये, या 3,0 x,y होता है ना, ये हो गया। उसके बाद 1 पुट कर दो इसमें, है ना। हमें स्मॉल से स्मॉल नंबर लाना होता है ताकि हम लोग ग्राफ फटाफट से कट कर सके। तो पुट y इक्वल्स टू 1, है ना। इस बार y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो बस यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, है ना। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 कितना होता है, दैट इज 1। यानी कि अगर तुम y का वैल्यू 1 ले रहे हो तो उस केसेस में x का भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। एक तुम्हारे पास ग्राफ जो है वो बनकर तैयार हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे, है ना। दूसरे ग्राफ पे यानी दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहां से अगर तुम निकालो तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, है ना। 2x, 8 उधर चला जाएगा तो माइनस में, और माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। और ये जो 2x है, इसको 2 को तुम उधर डिवाइड में ला सकते हो, तो ये हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें यहां पर अगेन क्या करना है कि y का ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि x का एक नॉर्मल नंबर मिले। पॉइंट वाला तुम नेग्लेक्ट करके चलना, क्योंकि पॉइंट वाले को ड्रॉ करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वैल्यू, जब हम उसको ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल ऐसे प्लेन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि पुट y इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो 0 लेने से ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 8/2, और ये हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो आ जाओ इसमें फिल कर लेते हैं। y का वैल्यू पुट किया हमने 0, तो x का वैल्यू आया कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 आया। अब दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा वैल्यू कौन सा पुट किया जाए, अगर 1 पुट करोगे तो -8 -3 +3 हो जाएगा, यानी कि 5/2 पॉइंट में आ जाएगा। अगर 2 पुट कर दे, हाँ बिल्कुल पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2, है ना। पुट y इक्वल्स टू 2 कर सकते हो पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में थोड़ा मेरे को इरिटेटिंग टाइप का लगता है इसलिए, है ना। अदरवाइज अगर तुम चाहो कि नहीं मेरे को पॉइंट में ही निकालना है तो तुम निकाल सकते हो। y का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो x का वैल्यू आ जाएगा -8 प्लस का 3 इंटू का 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा -2/2, यानी कि वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। कितना आएगा, वैल्यू आ गया माइनस का 1, यानी कि जब तुमने 2 पुट किया तो वैल्यू तुम्हारे पास आया माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 आ गया। अब तुम्हारे पास दोनों का दोनों डब्बा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस जरूरत क्या है इनको, तो बस जरूरत है इनको हमें सॉल्व करने का, यानी कि यहां से इसको यहां से हम लोग हटाते हैं, है ना। एक सेकेंड,
ओ भाई साहब क्या हो गया ये, है ना। एक सेकंड मैं इसको यहां से ले लेता हूं, उठा लेता हूं मैं, थोड़ा सा ये बकवास कर रहा है, ठीक है। इसको मैं नीचे ला देता हूं, ठीक है, यहां पर ला देता हूं ताकि हम लोग ग्राफ जो है उसको अच्छे तरीके से बना सके, ठीक है। ओ भाई कहां चला गया, एक सेकंड, है ना। एक सेकंड का थोड़ा टाइम दे दोगे, अदरवाइज फिर अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं इसको बना लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओ भाई नीचे आ जा, यहां पे रुक जा, तो यहां पे रुक जा, यहां पे रुक जा, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू इसमें लगता है ऐसा छूट गया, तो आ जाओ, जो जो वैल्यू छूट गया ना उसको यहां पर फिल कर लेते हैं। जैसे यहां पर ऐसा था, और यहां पर एक और वैल्यू हमें गिवन था, ठीक है। y का वैल्यू हमने 1 लिया था, तो x का भी वैल्यू 1 आया था। देखो ऊपर में होगा, ऊपर में होगा, हाँ देखो 1 1 है ना उधर डब्बा में, तो वही है 1 1, ठीक है, 1 1। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सिंपल फॉर्म में ग्राफ पेपर पे इसको हमें ड्रॉ कर देना है। अब ग्राफ पेपर उसके लिए तो तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने ऐसे जो है वो ड्रॉ कर दिया, है ना, ज्यादा है नहीं, -4 तक ले जाना है, तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा, है ना, ऐसा, और यहां पर ले जाते हैं ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा x, ये हो जाएगा तुम्हारा x डैश, ये हो जाएगा तुम्हारा y, और ये हो जाएगा तुम्हारा y डैश। अब x में वैल्यू कितना दिख रहा है, -4 तक है, तो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, है ना, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो गया -1 -2 -3 और -4, यहां पर भी हो गया -1 -2 -3 और -4, है ना। ये सारे के सारे वैल्यू जो है वो तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाओ ग्राफ पेपर, मतलब हमने सिंपल फॉर्म में ग्राफ पेपर एक सस्ता सा यहां पर बना लिया है, अब जरूरत है तो बस इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या आएगा बताओ, उस बेसिस पे क्या आएगा, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को उठाते हैं, 3,0 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आपका कहीं यहां पर होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3,0, ठीक है, ठीक है। दूसरा है x1 है, y1 है, x1 y1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। इसको तुम पॉइंट दे दोगे क्या, 1,1, है ना, 1,1, एक सेकेंड, है ना, 1,1, ठीक है। अब इसको तुम क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसके कारण हम इसको स्ट्रेट कर सकें, तो आइए इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोज करोगे स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर आते हैं अब दूसरे वाले ग्राफ में, दूसरे वाले ग्राफ में x का वैल्यू है -4, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, तो वो पॉइंट आएगा कहीं यहां पर, ये हो जाएगा तुम्हारा -4,0, है ना, -4,0, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा है x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 यहां पर आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अब इन दोनों को क्या करना है, तुम्हें मैच कर देना है, ऐसे ऐसे मैच कर देना है, या यूं बोले तो इसको स्ट्रेट लाइन बना देना है ना, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देना है, बस हो गया। ये आपका ग्राफ जो है वो बनकर तैयार हो गया। पॉइंट सारे मेंशन कर दोगे, जैसे ये पॉइंट बचा हुआ है तो इसको लिख देंगे -1,2, है ना, -1,2, ये सारा का सारा हो गया आपका लाइन, ठीक है। अब उसके बाद जो जो इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है वो इस इक्वेशन को मेंशन कर दोगे। जैसे पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या था, पहले वाले डब्बा का इक्वेशन था आपका ये वाला, यानी x + 2y = 3, तो आ जाओ इसके बगल में लिख लेते हैं हम लोग, x + 2y = 3। इस वाले लाइन का अगर तुम इक्वेशन देखो तो इस वाले लाइन का इक्वेशन था दैट इज 2x - 3y, है ना, +8, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इस वाले इक्वेशन का हो जाएगा 2x - 3y, है ऐसे था ना, 2x - 3y + 8 = क्या, 0, क्या 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 2x - 3y + 8 = 0, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ बनकर तैयार,
है ना। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन नहीं लिया है, तो थोड़ा सा तुम्हें इधर उधर का प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज ये हो गया तुम्हारा एक परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।